हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा लेटर कैसे लिखते हैं। जनरली आप जानते हैं कि लेटर दो प्रकार के होते हैं, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर को कहते हैं औपचारिक पत्र और इनफॉर्मल लेटर को कहते हैं अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र कौन से होते हैं? औपचारिक पत्र वो होते हैं जो अपने से उच्च अधिकारियों को लिखे जाते हैं या जो सीनियर्स को लिखे जाते हैं, जैसे कि आपके एप्लीकेशंस हुए, छुट्टी के लिए आवेदन पत्र हुए, या लाउड स्पीकर का एप्लीकेशन लिखना है आपको, कलेक्टर साहब को लाउड स्पीकर प्रतिबंध के लिए आपको लिखना है, या दैनिक भास्कर के एडिटर हैं उनको लिखना है आपको, या मान लीजिए आप किसी कंपनी में आपको कोई कंपनी के लिए लिखना है, कंपनी के डायरेक्टर को लिखना है, हेड को लिखना है। तो इस प्रकार के जो पत्र होते हैं वो औपचारिक पत्र या फॉर्मल लेटर कहलाते हैं। इस प्रकार के पत्रों में भाषा का विशेष ध्यान रखा जाता है, बहुत चुनिंदा शब्दों का प्रयोग किया जाता है, अनावश्यक बातें नहीं लिखी जाती, और जो एड्रेस लिखा जाता है उसका भी एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है कि कैसे लिखना है। उसके बाद बात करते हैं अनौपचारिक पत्र या इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर वो लेटर होते हैं जो अपने सगे संबंधियों को लिखे जाते हैं, दोस्तों को लिखे जाते हैं, रिश्तेदारों को लिखे जाते हैं। इस प्रकार के जो पत्र हैं वो इनफॉर्मल लेटर होते हैं। इस प्रकार के पत्रों में बहुत ज़्यादा भाषा का ध्यान नहीं रखा जाता। वैसे तो भाषा अच्छी प्रयोग करना पड़ता है, फिर भी बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ का यहाँ पे ध्यान नहीं रखा जाता है, तो इनको हम इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। अब हम यहाँ पे आपको इनफॉर्मल लेटर समझा रहे हैं, लेकिन इनफॉर्मल लेटर समझाने से पहले एक बात आपसे कह देना चाहता हूँ कि जो कुछ भी आपको और पढ़ना है या जो भी आपको एप्लीकेशन समझना है या जो भी आपको लेटर समझना है जो आपके पास उपलब्ध नहीं है, कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, तो उस प्रकार का लेटर या एप्लीकेशन मैं आपको बता दूंगा। और ग्रामर से जो भी चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं, जब आप ऐसा करते हैं तो उसमें ऐसा लगता है कि आपको इस चीज़ की आवश्यकता है, आपको यह चैप्टर पढ़ना है या आपको यह विषय सामग्री पढ़ना है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये लेटर आते कहाँ हैं। ये लेटर 9 से लगा के 12th क्लास के लगभग हर एग्ज़ाम में आते हैं। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ लेटर राइटिंग, और यहाँ पे मैं आपको फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों लेटर के बारे में कुछ बेसिक डिटेल देता हूँ। तो ये देखिए, ये आपका है, ये दिया है आपका, ये है पूरा आपका लेटर राइटिंग। ठीक है, तो जब आप लेटर राइटिंग की ये है आपका लेटर राइटिंग। अब इसमें देख रहे हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल दो प्रकार के लेटर होते हैं जो मैंने आपको अभी बताया। अब बात करते हैं कि आखिर इसका फॉर्मेट कैसे होगा। तो सबसे पहले होगा सेंडर का एड्रेस। सेंडर्स मतलब जिसे जो भेज रहा है उसका पता। मान लीजिए आप लेटर लिखेंगे तो यहाँ भेजने वाले का पता हो जाएगा ऊपर, यहाँ पे अपने इस प्रकार से देखें। मान लीजिए आप भेज रहे हैं सेंडर्स एड्रेस, तो यहाँ उसका पता हो जाएगा पेज में। ठीक है, पेज के लेफ़्ट हैंड साइड। उसके बाद फिर उसके नीचे डेट हो जाएगी, फिर उसके नीचे सैल्यूटेशन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा मेन बॉडी ऑफ द लेटर, फिर लेटर आ जाएगा, और फिर उसके बाद आ जाएगा कम्प्लीमेंट्री आ जाएगी। उसमें क्या लिखना चाहते हो वो नीचे आ जाएगा, क्लोज करके नीचे नेम लिख देंगे आप। ठीक है, अब आ गया समझ में। मतलब ये है कि पहले एक ज़माना था कि जब हम लेटर लिखते थे, तो उदाहरण के तौर पर मान लीजिए ये आपका पेज है, ये तो पहले जब आप लेटर लिखते थे तो ये ध्यान रखते थे, कुछ चीज़ें यहाँ लिखते थे, कुछ चीज़ें बीच में लिखते थे, और फिर लास्ट में यहाँ पे आप क्लोज़ करते थे उसको इस टाइप से। लेकिन आजकल क्या है, इसका पैटर्न पूरा चेंज हो गया है। अब आप क्या करते हैं कि पूरा यहीं से लिखना चालू करते हैं और यहीं समाप्त कर देते हैं। अब जो पैटर्न है, नया पैटर्न, वो ये है कि आप यहीं से लिखना प्रारंभ करते हैं। यहाँ आप एड्रेस लिखेंगे अपना, फिर यहाँ पे डेट डालेंगे, फिर यहाँ पे सैल्यूटेशन लिखेंगे, फिर उसके बाद मेन बॉडी लिखेंगे। ठीक है, सैल्यूटेशन जानते हो आप क्या होता है, रिस्पेक्टेड सर। ठीक है, इस टाइप से। फिर यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज आप धन्यवाद के साथ बंद करेंगे, और नीचे आपका पता लिख देंगे। ठीक है, पता मतलब योर सिंसियरली, योर फेथफुली, ये तरीका होता है। मतलब ये है कि अब ज़रूरी नहीं है कि आप पेज के पूरे भाग का उपयोग करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो ठीक है, अब हमारे सामने एक लेटर है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम इसको। अब हम इसको समझते हैं। ठीक है, बड़े लेटर में आपको जल्दी समझ में आएगा। ये देखिए, यू आर अशोक जैन रिसाइडिंग एट 26 MG रोड ग्वालियर। ये पता दिया हुआ है आपको, मध्य प्रदेश।
राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड दीपक कंग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हर द ब्रिलियंट सक्सेस इन द हाई सेकेंडरी एग्जामिनेशन। हाई सेकेंडरी एग्जामिनेशन में उसे जो ब्रिलियंट सक्सेस मिली है उसके लिए आप अपने दोस्त को पत्र लिखना है। ये इनफॉर्मल लेटर है। कौन सा लेटर है? इनफॉर्मल। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो दोस्तों को लिखोगे वो इनफॉर्मल लेटर होंगे। चलो, तो अब सबसे पहले क्या है, किसकी बात हो रही है? यू आर अशोक जैन। ये देखो, आपने ये देख लिया, यू आर अशोक जैन, ये ठीक। तो अशोक जैन है तो आपका पता यहाँ आ जाएगा, ये 26 MG रोड ग्वालियर। तो आपने लिखा है 26 MG रोड ग्वालियर, यहाँ से पत्र लिखा रहा है। डेट भी डल गई 24 मई 2023, ठीक है। अब सालूटेशन, ये हो गया सालूटेशन। हमने बताया था सालूटेशन लिखना है। सालूटेशन मतलब जो भी सम्मान में आप उसके लिखना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप दोस्त के लिए जनरली क्या लिखते हैं? तो आप दोस्त के लिए लिखते हैं कि डियर दीपक, डियर दीपक, हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर ब्रिलियंट सक्सेस इन द हाई स्कूल एग्जामिनेशन। मतलब आपकी हाई स्कूल के एग्जामिनेशन में ब्रिलियंट सक्सेस पर हृदय से बधाई, हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन। फिर यहाँ से आई सा द रिजल्ट ऑन इंटरनेट। अब यहाँ पे ओ लिखा है ऑन, आई सा द रिजल्ट ऑन इंटरनेट, ऑन कर लेना उसको। रियली यू हैव डन वेरी वेल स्पेशली इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स गेटिंग 90 मार्क्स इन बोथ द सब्जेक्ट्स। वास्तव में तुमने तो कमाल कर दिया है। यू हैव डन वेरी वेल स्पेशली इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स गेटिंग 90 मार्क्स इन बोथ द सब्जेक्ट्स। दोनों विषयों में तुमने 90 नंबर ला के तुमने तो कमाल कर दिया। 90 नंबर ला के तुमने कमाल कर दिया। आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे आप पर गर्व है। आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे आप पर गर्व है। देखो कितना छोटा सा है और लगभग सभी ऐसे ही रहते हैं। विजिट अस एज सुन एज पॉसिबल, आओ कभी जितने जल्दी हो सके। विजिट अस एज सुन एज पॉसिबल। गिव माई रिगार्ड टू योर मम्मी एंड पापा। रिगार्ड मतलब होता है नमस्कार। गिव माई रिगार्ड्स मतलब मेरी नमस्ते कहना आपके मम्मी पापा से। जब आप दोस्त को लेटर लिखेंगे तो ये बात ज़रूर बोलेंगे, गिव माई रिगार्ड्स टू योर मम्मी एंड पापा। रेस्ट इज़ ओके, बाकी सब ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे चाहें तो आप रेस्ट इज़ ओके थैंक यू भी लिख सकते हैं यहाँ पे, थैंक यू, ठीक है, क्योंकि हम इसे इस प्रकार से बंद कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है योर लविंग फ्रेंड्स, आपका लविंग फ्रेंड्स अशोक जैन, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? बस इतनी सी तो कुल बात है। अब देखो इसे एक बार और पढ़ सकते हैं आप चाहें तो। ये थोड़ा सा देखिए, ये इसका साइज़ है, ये इतना इस प्रकार से लिखना है आपको। आपको डिज़ाइन में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, इस प्रकार से आपको लिखना है। ये हो गया भेजने वाले का पता, आप भेज रहे हैं तो ये आपका पता हो गया, ये देखिए। फिर यहाँ पे आपने डेट भी डाल दी और कुछ नहीं करना, डियर दीपक, ठीक है। एक बार और पढ़ देते हैं। हार्टली, हार्टली HARTLY आएगा, हार्टली ऐसी स्पेलिंग होगी। हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर ब्रिलियंट सक्सेस इन द हाई स्कूल एग्जामिनेशन। आई सा रिजल्ट ऑन इंटरनेट, ऑन आएगा यहाँ पे, ये थोड़ा सा गलत हो गया। आई सा रिजल्ट ऑन इंटरनेट। रियली यू हैव डन वेरी वेल, तुमने वास्तव में बहुत अच्छा किया। स्पेशली इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स गेटिंग 90 मार्क्स इन बोथ द सब्जेक्ट्स, दोनों विषयों में 90 नंबर ला के तुमने कमाल कर दिया। आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे आप पे गर्व है। विजिट अस एज सुन एज पॉसिबल, जब समय हो आइए। गिव माई रिगार्ड्स टू मम्मी एंड पापा, गिव माई रिगार्ड्स टू योर मम्मी एंड पापा, मेरे जो नमस्कार है आपके मम्मी पापा से कहिएगा। रेस्ट इज़ ओके, बाकी सब ठीक है, यहाँ थैंक यू लिख सकते हैं। योर लविंग फ्रेंड अशोक जैन। एनी प्रॉब्लम? तो अब इसको आपको लिखना है, इसे स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में लिख लीजिए और उसके बाद क्लास में चेक कराइए, ठीक। चलो अगला है दूसरा, अगला है राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ योर ब्रदर। अपने दोस्त को आपके भाई की मैरिज सेरेमनी में, मैरिज की जो रस्म है, विवाह की रस्म है, उसमें बुलाने के लिए उसे बुलाना है, ठीक है। मैरिज सेरेमनी या मैरिज पार्टी या मैरिज, दोनों सब एक ही चीज़ है, ठीक है। इसमें भी वही है। लेटर कौन लिख रहा है? वो व्यक्ति लिख रहा है जिसका पता ये दिया है। हमने बहुत ज़्यादा पूरा एड्रेस नहीं दिया, ये एड्रेस आपको मिलेगा ऑलरेडी। ये 54 द शंकर शाह नगर जबलपुर, यहाँ से दिसंबर 15, 2023। डियर रोहन, अब रोहन कौन है? आपका दोस्त है, डियर रोहन। यहाँ से सैल्यूटेशन से शुरू कर देना है। अब थोड़ा सा इसका साइज़ और बड़ा कर देते हैं हम, थोड़ा सा आपको अच्छे समझ में जाएगा यहाँ से, ठीक।
शंकर शाह नगर जबलपुर December 15, 2003. Dear Rohan, I hope this letter finds you in the best of health and happiness. I hope this letter finds you in the best of health and happiness. वो कहता है मुझे उम्मीद है कि यह लेटर मिलेगा आपको, और दिस लेटर फाइंड्स यू, इस लेटर मतलब जब ये मतलब मुझे उम्मीद है कि जब लेटर मिलेगा आपको तो आप स्वस्थ होंगे और खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, हेल्दी एंड हैप्पी. यू विल बी द ग्लैड टू नो दैट द मैरिज ऑफ माई एल्डर ब्रदर हैज़ बीन फिक्स्ड. तुम्हें यह जानकर बड़ी खुशी होगी कि मेरे जो बड़े भाई हैं उनकी शादी फिक्स हो गई है. एक बार और पढ़ लेते हैं. यू विल बी ग्लैड टू नो दैट द मैरिज ऑफ माई एल्डर ब्रदर हैज़ बीन फिक्स्ड. कि आपको यह जानकर बड़ी खुशी होगी कि मेरे भाई की, एल्डर ब्रदर की, बड़े भाई की शादी फिक्स हो चुकी है. द सेरेमनी विल टेक प्लेस ऑन 30 December. द सेरेमनी विल टेक प्लेस ऑन 30 December. और सेरेमनी कब होने वाली है? 30 दिसंबर को. द सेरेमनी विल टेक प्लेस ऑन 30 December. यू शुड कम अर्लियर. और तुमको पहले आना चाहिए. यू शुड कम अर्लियर. माई मदर आल्सो वांट यू टू कम. मेरी मम्मी भी चाहती हैं कि आप आएँ. सो प्लीज़ एज सून एज पॉसिबल. प्लीज़ कम एज सून एज पॉसिबल. यहाँ पे कम भी लगा सकते हैं प्लीज़ के बाद कम. सो प्लीज़ कम एज सून एज पॉसिबल. तो कृपया करके आइए जितना जल्दी हो सके. देयर आर लॉट ऑफ अरेंजमेंट टू बी डन एंड वुड नीड यू हेल्प. एंड वुड नीड योर हेल्प. यहाँ पे बहुत सारे अरेंजमेंट किए जाने हैं, बहुत सारी व्यवस्था की जानी है और आपकी मदद की आवश्यकता है. एंड असिस्टेंस प्लीज़ इन्फॉर्म अबाउट अराइवल. मतलब आपकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता की, आपकी हेल्प की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, आपके सहयोग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है. ठीक है. प्लीज़ इन्फॉर्म अबाउट योर अराइवल. कृपया अपने आने की सूचना दीजिए. अराइवल मतलब आने की. योर सिंसियरली सुमित. सुमित आप हैं, आपने दोस्त को पत्र लिखा है तो सुमित आप ही हैं, आपका नाम यहाँ पे लिखा है. कोई दिक्कत? तो एक बार और ज़रा ऐसे अच्छे से देख लीजिएगा. इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे पूरा कर लीजिएगा. यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक एक बार इसे पूरा लिख लीजिएगा. ये ठीक. एनी प्रॉब्लम? तो ये हो गया आपका अटेंड इनवाइट योर फ्रेंड एंड ब्रदर्स मैरिज सेरेमनी. अब हो जाता है तीसरा. लगभग इम्पॉर्टेंट इनफॉर्मल लेटर्स हैं और मैं एक ही वीडियो में इसीलिए कंप्लीट कर दे रहा हूँ ताकि आप एक साथ लिख लें, बार बार का कोई चक्कर ही ना रहे. अगला है राइट ए लेटर टू योर यंगर ब्रदर एडवाइजिंग हिम टू वर्क हार्ड एट हिज स्टडीज़ टू गेट ए फर्स्ट क्लास. ठीक है. अगला लेटर लिखना है अपने जो यंगर ब्रदर को, आपको सजेस्ट करना है, एडवाइस देना है कि वह किस प्रकार से अपने आने वाले एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकता है. ठीक है. अपनी स्टडी किस प्रकार से करे कि उसकी फ़र्स्ट रैंक आ जाए. ठीक है. राइट ए लेटर टू योर यंगर ब्रदर एडवाइजिंग हिम टू वर्क हार्ड एट हिज स्टडी टू गेट ए फर्स्ट क्लास. ठीक है. आंसर. अब यहाँ पे अत्याक्षी बेटा आवाज़ नहीं करो, गेट बंद कर लो, है ना. क्लोज द डोर, साउंड इज़ कमिंग आउटसाइड. ओके. 18 राघोपुरा, रामनगर, इंदौर. ये कौन है? ये आप हैं. अपना एड्रेस है, ध्यान रखो बार बार. यहाँ पे भेजने वाले का पता रामनगर, इंदौर, 15 जून 2023. ये हो गया पता. डियर रमेश. अब यहाँ से अपन चालू कर देते हैं. डियर रमेश, अब करना क्या है कि अपने भाई को पत्र लिख रहे हैं, उसको अच्छी पढ़ाई के बारे में बताना है कि हाउ कैन ही गेट अ गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन, फॉर दैट अ स्टडी स्ट्रैटेजी. ठीक है. टू एक्सप्लेन द स्टडी स्ट्रैटेजी. एक उस रणनीति को बताना है कि पढ़ाई कैसे की जाती है. ठीक है. तो देखेंगे, फिर से देख लेते हैं. राघवपुरा, रामनगर, इंदौर, 15 जून 2023. डियर रमेश, आई हैव रिसीव्ड योर लेटर, योर मार्क्स इन द हाफ ईयरली एग्जामिनेशन. In the half-yearly examination, you have just passed. I have received your letter, your marks in the half-yearly examination. I have received your letter, your marks in the half-yearly examination. आपके जो मार्क्स हैं हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में, तो यहाँ पे कर सकते हैं हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस आर वेरी लो.
वेरी लो। आपके जो मार्क्स हैं हाफ ईयर एग्जामिनेशन में वो बहुत कम हैं, तो एग्जामिनेशन के बाद लिखेंगे आर वेरी लो। यू हैव जस्ट पास, तुम सिर्फ पास ही तो हुए हो, यू हैव जस्ट पास। योर मार्क्स आर वेरी डिस्करेजिंग, योर मार्क्स आर वेरी डिस्करेजिंग। वास्तव में आपके जो मार्क्स हैं वो हतोत्साहित कर देने वाले हैं, उत्साह कम कर देने वाले। योर मार्क्स आर डिस्करेजिंग। यू विल बी सीरियस इन योर स्टडी, हाँ यहाँ से पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है अपन को। हाँ, यू शुड नाउ वर्क हार्ड सो दैट यू मे गेट अ फर्स्ट क्लास, यू शुड नाउ वर्क हार्ड सो दैट यू मे गेट अ फर्स्ट क्लास। अब आपको कठिन परिश्रम करना है ताकि आप प्रथम रैंक ला सकें, पहली स्थिति ला सकें क्लास में, ठीक है, फर्स्ट क्लास। आई होप यू विल बी सीरियस इन योर स्टडीज़ नाउ, और मुझे उम्मीद है कि अब तुम अपनी पढ़ाई को लेके गंभीर हो जाओगे, सीरियस हो जाओगे, ठीक है। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक, ये सैल्यूटेशन हो गया। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक, योर लविंग ब्रदर मोहन। मोहन उसका लविंग ब्रदर है और उसने इसे पत्र भेजा है। एक बार और देख लेते हैं बहुत अच्छे से। अपने भाई को परीक्षा में अच्छे मार्क्स लेने के लिए, पढ़ाई के लिए एडवाइस करना है। तो देखो, ये तो हो गया पता, यहाँ से ये हो गया पूरा पता, यहाँ तक ये तो हो गया पता। ये डियर रमेश से चालू कर देते हैं। डियर रमेश, आई हैव रिसीव्ड योर लेटर, योर मार्क्स इन द हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस आर वेरी लो। यहाँ पे इतना तो लिखा ही दो, वेरी लो, ठीक है। यू हैव जस्ट पास्ड, तुम तो सिर्फ पास ही हुए हो। योर मार्क्स आर वेरी डिस्करेजिंग, आपके जो नंबर हैं वो बड़े डिस्करेज करने वाले हैं। यू विल बी, यू शुड नाउ वर्क हार्ड, आपको अब कठिन परिश्रम करना है। सो दैट यू मे गेट फर्स्ट क्लास, ताकि आप प्रथम रैंक ला सकें। आई होप यू विल बी सीरियस इन योर स्टडीज़ नाउ, मुझे उम्मीद है कि आप अपनी पढ़ाई को लेके बड़े गंभीर हो जाओगे। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक, आई विश यू बेस्ट ऑफ लक, मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ, बेस्ट ऑफ लक। योर लविंग ब्रदर, आपका प्यारा भाई मोहन, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो इस प्रकार से आप इसे भी यहाँ से यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे आप कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसे अच्छे से लिख लीजिएगा। वो बहुत ज़्यादा बड़े एप्लीकेशन याद करने की या लेटर याद करने की आवश्यकता नहीं है। तरीका समझिए कि आखिर लेटर कैसे लिखे जाते हैं, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं। एक और 4th नंबर का है, ये थोड़ा सा बड़ा समझ में आ रहा है मुझे। ये है, यू आर विवेक बासु, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंस ऑफ लॉकडाउन टाइम। अपने दोस्त से लॉकडाउन टाइम का एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए कहिएगा, ठीक है। तो चलो ठीक है। अब आप कौन हैं? आप सोहन हैं सॉरी, ये पता है सोनम बिहार, ये पता है सोनम बिहार। अब देखते हैं, मधुर कॉलोनी भोपाल, सोनम बिहार मधुर कॉलोनी भोपाल, 20 जून 2003, ठीक, 20 जून 2023। डियर रवि, अब ये रवि इसका दोस्त है, ये रवि को संबोधित कर रहा है। डियर रवि, आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी, मुझे उम्मीद है कि तुम खुश होगे और स्वस्थ होगे। आई वॉन्टेड टू सेंड ए लेटर टू यू बट ड्यू टू लॉकडाउन आई कुडंट सेंड, मैं तुम्हें पत्र भेजना चाहता था परंतु लॉकडाउन के कारण मैं तुम्हें नहीं भेज सका। एक्चुअली माई फ्रेंड दैट टाइम वॉज वेरी डेंजर एंड हॉरर, दरअसल मेरे दोस्त वह जो टाइम था बड़ा ही खतरनाक था और डरावना था। एवरी रोड्स एंड स्ट्रीट्स वर एम्प्टी, हर रोड और गलियां खाली थीं। नोबडी वॉज देयर टू वॉक ओवर दैम एक्सेप्ट पुलिस, उन पर चलने के रोड और सड़कों पर चलने के लिए पुलिस के अलावा और कोई नहीं था। टोटल मार्केट, स्कूल, जिम, रेस्टोरेंट, पब्लिक प्लेस वर शट डाउन। टोटल मार्केट, स्कूल, जिम, रेस्टोरेंट, पब्लिक प्लेस वर शट डाउन, सब कुछ बंद था। ओनली मेडिकल एंड हॉस्पिटल्स वर ओपन्ड, सिर्फ मेडिकल और हॉस्पिटल्स ओपन थे। नोबडी वर अलाउड टू गो आउट विदाउट मेडिकल इमरजेंसी, नोबडी वर अलाउड टू गो आउटसाइड विदाउट मेडिकल इमरजेंसी, अगर किसी को मेडिकल इमरजेंसी हो तब तो वो अलाउ था जाने के लिए, अन्यथा किसी को भी जाने की अनुमति नहीं थी। पुलिस वाज स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्टिंग द पीपल टू wear mask and maintain social distancing. People was strictly instructing,
जो पुलिस है, सॉरी हाँ पुलिस है, पुलिस वाज स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्टिंग द पीपल, पुलिस बड़े कड़ाई से लोगों को निर्देश दे रही थी कि आपको मास्क पहनना है और सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी बना के रखना है। इट वॉज़ रियली वेरी बैड, ये वास्तव में बहुत बुरा था। बट इट हैज़ पास्ड अवे, परंतु यह गुजर गया। शेयर योर एक्सपीरियंस विथ मी, आई एम वेटिंग, अपना अनुभव भी मेरे साथ शेयर करो, मैं वेट कर रहा हूँ। रेस्ट इज़ ओके, योर लविंग फ्रेंड विवेक बासु। ठीक, ख़त्म हो गया। इसको भी आप यहाँ पे इस टाइप से स्क्रीनशॉट लेके इतना और इसे भी आप अच्छे से लिख लीजिएगा। एनी प्रॉब्लम? आई होप यू अंडरस्टैंड। चलो ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, तो ये आप ज़रूर लिख लीजिएगा। और जो भी आपको लेटर एप्लीकेशन पढ़ना है कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, आपको हिंदी समझा दूंगा। एनी प्रॉब्लम? चलो ठीक है।